दोस्तों 28 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना के कुछमुछ गांव में एक 75 साल के बुजुर्ग संगरू राम की मौत हो जाती है। जैसे उनके मौत की खबर आती है, पूरा मीडिया, पूरे पत्रकार का जमवाड़ा वहां पर पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों एक ही दिन पहले उस बुजुर्ग आदमी ने एक नौजवान महिला से शादी की थी। उसी रात उनकी सुहाग रात थी, लेकिन रात में ना जाने ऐसा क्या कुछ हुआ कि सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और वो दुनिया से चल बसे। अब जब वहां पर लोग जुटे तो जो महिला थी, नौजवान महिला जिससे उन्होंने शादी की थी, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वो कह रही थी अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे इसीलिए शादी करके लाए थे क्योंकि दोस्तों उस महिला के 3 बच्चे भी थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा, तुम्हारे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। इसीलिए उस नौजवान महिला ने उस 75 साल के बुजुर्ग से शादी की थी। लेकिन अब उनकी अगले ही दिन मौत हो जाती है। वो महिला एक तरफ तो रो रही थी, दूसरी तरफ जितने भी लोग थे उनको उसमें साजिश की बू नजर आ रही थी। कोई कह रहा था कि चचा ने बहुत ही शक्तिवर्धक दवाई खा ली होगी जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। कोई कह रहा था खुशी के मारे हार्ट अटैक हो गया, और कोई कह रहा था कि ये जो महिला है जिससे इन्होंने शादी की है उसी ने साजिश के तहत इनकी हत्या कर दी है। लिहाजा उस शव के पोस्टमार्टम की मांग होने लगी। पुलिस वाले उस शव का पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है, जिसमें जो रिपोर्ट आती है वो तो हम आगे बताते हैं। लेकिन अभी तक उस बुजुर्ग आदमी का कोई नहीं था। उस बुजुर्ग आदमी ने इसीलिए शादी की थी उस महिला से। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मौत होती है संगरू राम की, वैसे ही तमाम रिश्तेदार वहां पर आने लगते हैं। एक से एक वीआईपी लोग आने लगते हैं। कोई दिल्ली से आ रहा, कोई मुंबई से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा है। वो सारे लोग अपने आपको संगरू राम का रिलेटिव बताते हुए कहते हैं कि ये जो महिला है इसका यहाँ पर रहने का हक नहीं है, इसकी शादी फर्जी है। हम लोग जो है असली उनके वारिस हैं और उनकी प्रॉपर्टी लेने के हकदार हैं। अब दोस्तों अभी तक इसमें ड्रामा चल रहा है। क्या कुछ होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी। इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिलने वाली है। बहुत कुछ आप जिंदगी का तजुर्बा इसमें इसी कहानी से ले लेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना के कुछमुछ गांव की। बात है 28 सितंबर की, जब बुजुर्ग संगरू राम की मौत होती है। उससे पहले उनकी कहानी बहुत दिलचस्प कहानी थी। एक ही दिन पहले उन्होंने एक महिला, 35 साल की नौजवान महिला जो कि खूबसूरत भी होती है, मासूम भी होती हैं, एक विधवा बेसहारा महिला थी, उनसे उन्होंने शादी की थी। शादी क्यों की थी? क्योंकि उनके आसपास उनको रोटी पानी देने वाला कोई नहीं था। कहने के तो बहुत सारे लोग मरने के बाद आ गए, लेकिन जीते जी उनका कोई सहारा नहीं था। 1 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था और तब से वो खुद अपने हाथ से रोटी बनाते थे, खाते थे या उपवास करते थे। कोई उनकी सुध बुध लेने वाला नहीं था। इसी बीच उनका एक शुभचिंतक था, भतीजा लगता था, जो उनके साथ कभी बैठा उठा करता था, उनके साथ खाना पानी खा लिया करता था, उनका दवा पानी करवा दिया करता था। उस भतीजे से उन्होंने कहा कि बेटा अगर मेरी तुम शादी करवा दो तो ये समझ लो कि जो मेरी बची खुची जिंदगी है वो आराम से कट जाएगी, वरना इस मतलबी दुनिया में तो मुझे नर्क भोगना लिखा है। अब जो भतीजा था वो भी अपने चाचा की बात को समझता है, उनके लिए एक महिला की तलाश करने लगता है। जल्द ही दोस्तों महिला जो मनभावती देवी होती हैं वो मिल जाती हैं और वो इनसे संपर्क करवा देता है। महिला जो है जब इनको देखती है तो फिर कहती है कि तो 75 साल के बुजुर्ग आदमी, मैं शादी करके तुमसे मुझे क्या मिलेगा? लेकिन दोस्तों उनके अंदर जोश खरोश था। वो कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा। अगर उस महिला के 3 बच्चे थे, कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के नाम मैं 1-1 लाख रुपए जमा कर दूंगा और तुम्हारे नाम जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, वो मेरे मरने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो तुम मुझे बनाकर खिला दिया करना, मेरा सेवा पानी कर देना, बस इसी चीज की मुझे जरूरत है। दोस्तों मनभावती देवी बहुत कुछ सोचती है। ससुराल में रह रही थी पति के मरने के बाद, लेकिन ससुराल में भी उसका कोई सहारा नहीं था। मायके में भी जो है उसके माता पिता गुजर चुके थे, जो बहनें थीं वो अपने अपने घर को जा चुकी थीं। तो इसीलिए अब वो सोचती है कि चलो ठीक है,
अगर ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग जो है संगरू राम बहुत मनभावती के पीछे पड़ जाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, एक दिन तो रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अब मनभावती देवी को शायद उनके ऊपर दया आ जाती है। इसके अलावा भी मनभावती देवी का भी कुछ स्वार्थ था। स्वार्थ ये था कि बच्चों का भविष्य बनाना था और खुद के लिए एक छत जो है, जो उसका निजी घर होना चाहिए, एक आशियाने की उसे जरूरत थी और इसीलिए उसने संगरू राम से शादी कर ली। फिलहाल शादी हुई 7 सितंबर को, एक मंदिर में उसने शादी की और शादी के बाद जो है कुछ दिन वो जहां पर रहती थी वहीं पर रही। इस बीच रोज जो है संगरू राम उससे मिलने जाते थे। इस रोज का मिलना जुलना आना जाना जो है, संगरू राम बुजुर्ग थे तो आने जाने में उनको तकलीफ होती थी। वो कहते हैं जब शादी कर ही लिया तो फिर अब दुनिया से क्या डरना क्या छिपाना, एक काम करो तुम मेरे घर पे चलो। लेकिन मनभावती देवी कहती हैं कि नहीं, ऐसे मैं घर पे नहीं चलूंगी, कुछ लिखा पढ़ी के साथ अगर कुछ हो जाए, इकरारनामा हो जाए, कोर्ट मैरिज जिसे कहते अगर वो हो जाए तो फिर मैं चलूंगी, वरना कल को मैं गई, अभी मैं जानती नहीं कि आपके कौन है कौन नहीं है, लेकिन कल को मैं गई तो और लोग आए और मुझ पर लांछन लगाने लगे कि तू कैसे आकर रह गई, तो कम से कम मैं बता सकती हूँ कि ये मेरे पति है, मैंने शादी की है। वो कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग जाते हैं कोर्ट में, वहां पर कचहरी में जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं गांव वालों की मौजूदगी में। अपने घर पर भी इन्होंने एक मंदिर बनवा रखा था, उस मंदिर में भी उस देवता को साक्षी मानकर एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और उसके बाद सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वहां पर 4 लोग उनके तरफ से रहते हैं, संगरू राम के तरफ से, और मनभावती देवी के तरफ से उनकी बहन रहती है और एक आध लोग रहते हैं। तो इस तरीके से शादी संपन्न होती है। लोग बाकायदा ताली बजाते हैं, उन दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, बांटी जाती हैं। फिलहाल रात का वक्त होता है। अब ये दोनों लोग बच्चों के सो जाने का इंतजार करते हैं क्योंकि 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी और एक बेटा था जो मनभावती देवी थी। संगरू राम के फिलहाल कोई संतान नहीं थी, वो विवाहित तो थे लेकिन ताउम्र उनको कोई औलाद पैदा नहीं हुई और उसके बाद वो निसंतान थे। तो अब मनभावती देवी के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे समझदार थे, 2 बेटियां थोड़ी बड़ी थीं और एक बेटा छोटा सा था। ये सोचने लगे कि इनके सामने अगर हम एक चारपाई पर बैठेंगे या कुछ इस तरीके से पति पत्नी वाला कुछ रिश्ता निभाएंगे तो बच्चों को बुरा लग सकता है, शोभा नहीं देता। फिलहाल जब बच्चे सो गए उसके बाद इन दोनों ने अपने दिल की जो बात थी एक दूसरे से कही, एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें की और उसके बाद दोस्तों पति पत्नी वाला जो इनका धर्म था, जो रिश्ता था, वो इन दोनों ने आपस में जो भी इनको बन पड़ता है वो अपना करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब रात के 2 बज जाते हैं, मनभावती देवी वहाँ पर सोने चलती हैं तो फिर वो उठकर संगरू राम जाने लगते हैं। वो कहती हैं कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि ऐसे जो है सोना ठीक नहीं है, सड़क पे हमारा घर है और सुबह सुबह कोई आ जाएगा या फिर बच्चा ही कोई रात को उठ के हमको इस तरीके से देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। तुम बेटियों को लेकर घर में सो जाओ, मैं बेटे के साथ बाहर सो जाता हूँ। वो कहती हैं ठीक है। दोस्तों वो बाहर सो गए तखत पर, ये अंदर सो गई। सुबह का वक्त हुआ, आने मिलने वाले लोग आने जाने लगे, वो जो है चाय पानी पीने लगे। उसके बाद करीब 7:30 बजे का वक्त हो रहा था। उसके बाद जब वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ जो है संगरू राम बाहर तख्ते पर बैठे थे, मनभावती देवी खाना पानी बना रही थी कि चलो कुछ चाय नाश्ता बनाऊं, तभी दोस्तों संगरू राम जो है वो तख्ते पर लुढ़क जाते हैं। जैसे लुढ़कते हैं उनसे एक महिला मिलने के लिए आ ही रही थी, इन दोनों को मुबारकबाद देने के लिए या हाल चाल पूछने के लिए। आकर संगरू राम से देखती है तो कहती है क्या हुआ चाचा, रात भर जगे हो क्या जो इस टाइम अभी तक सो रहे हो? लेकिन दोस्तों अब उनका हाल दूसरा हो चुका था। वो जो है दोस्तों उनका टिकट कट चुका था, वो स्वर्ग के लिए रवाना होने ही वाले थे। तभी दोस्तों वो आती है, मनभावती से बोलती है कि अरे क्या हो गया दादा को? लोग उनको दादा दादा कहते थे। तो आकर जो है वो देखती है तो दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोने लगती है क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता है। अंततः संगरू राम जी की मौत हो जाती है। मौत के बाद जैसा कि मैंने बताया सारी साजिशें चलने लगती है, मनभावती देवी रोने लगती है। फिलहाल 100 का पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें जो मौत की वजह बताई गई वो बताया गया ब्रेन स्ट्रोक।
ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत हो गई, दिमाग की नस फट चुकी थी, तो इसीलिए उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल जो शक की सुई थी वो सुई वहीं पर ठहर जाती है। मनभावती देवी का ना तो इसमें कोई हाथ था, ना ही उन्होंने ऐसी कोई दवा का इस्तेमाल किया था जिस वजह से उनको हार्ट अटैक वगैरह आया हो। लेकिन दोस्तों अब जैसे उनके मरने की खबर आती है, अभी तो सगरू राम जी का कोई नहीं था, वैसे ही दोस्तों उनके तमाम रिश्तेदार, एक से एक वीआईपी महिलाएं जो है वो दिल्ली से आकर दूसरे दिन वहां पहुंच जाती हैं। आकर उस महिला से लड़ाई लगने लगती हैं, मदमावती देवी को वहां से भगाने लगती हैं, कहती है तू कैसे यहाँ पर है, तू कौन है। वो पूछती है आप लोग कौन हैं। वो लोग कहते हैं कि हम संगरू राम की बेटियां हैं, उनकी बहुएं हैं, उनके रिश्तेदार हैं। वो कहती है संगरू राम जी तो कह रहे थे कि उनका कोई नहीं है, वो अकेले ही हैं, और आप लोग कहाँ से आ गए। वो लोग बोले कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं। कुछ भतीजी आ गई, क्योंकि संगरू राम 5 भाई थे, जो है 5 भाइयों के जो बेटे और बहुएं जो बेटियां थीं वो बहुत सारे लोग थे। सारे लोग जो है वहां पर जुटते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको सिर्फ एक चीज चाहिए था, और वो चाहिए थी संगरू राम की प्रॉपर्टी चाहिए थी। ज्यादा प्रॉपर्टी उनके पास थी नहीं, करीब 2 बीघा जमीन है, और वही घर है, घर के सड़क पर चूंकि वो घर है उसकी कीमत ज्यादा है। इसी को लेने के लिए दोस्तों कम से कम वहां पर दर्जनों लोग आ जाते हैं, मनभावती देवी से लड़ाई करने लगते हैं। मनभावती देवी कहती है कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो मैं यहीं पर रहूंगी। जो भी भगवान को मंजूर था वो हो गया, लेकिन उनकी पत्नी होने के नाते, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनाऊंगा और मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, तो इसीलिए मैं इसमें रहूंगी। अब वो सारे लोग कहते हैं कि उनका तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है, हमको देती है, उनको देती है, उनको देती है। लेकिन महिला कहती है कोई बात नहीं, अगर उन्होंने दे ही दी है तो आप लोग जो भी, अब न्यायालय फैसला करेगा, प्रशासन फैसला करेगा, जो मेरी किस्मत में होगा वो लिखा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, वो महिलाएं जो कि दिल्ली से चलकर चली आती हैं, और गांव वाले हालांकि उन लोगों का विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई मनभावती देवी को दादा शादी करके लाए थे, अगर कोई उनका सहारा होता, क्योंकि बुढ़ापे में उनको सिर्फ 2 रोटी की जरूरत थी, अगर वही रोटी कोई उनको बनाकर देने वाला होता तो भला वो शादी क्यों करते। और इस महिला को लाए थे कि उनका वो सहारा बनेगी, ये महिला का सहारा बनेंगे। फिलहाल भगवान को कुछ और मंजूर था, वो चले गए, लेकिन इस महिला का यहाँ पर रहने का अधिकार है। जो भी उनकी बची खुची प्रॉपर्टी है वो इस महिला को मिलना चाहिए, मनभावती देवी को मिलना चाहिए। सारे ग्रामीण लोग मनभावती देवी के तरफ से उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को फटकार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जो रिश्तेदार हैं वो बड़े ढीठ हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इतने आसानी से तो हार मानने वाले हैं नहीं। यहाँ तक कि कह रहे हैं उन गांव वालों से कि तुम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, हम बिजनेसमैन लोग हैं, अभी तुम लोग हमारा कहाँ देखे कि हम क्या क्या हथकंडा अपना सकते हैं। दोस्तों अगर वो बिजनेस ही मैन हैं, इतने ही बड़े लोग हैं, तो कम से कम दादा के अंतिम इच्छा के अनुसार उनका सम्मान रखना चाहिए, और जो महिला है उसको बाइज्जत उस घर में रहने देना चाहिए। मान लिया अगर इन लोगों का भी कुछ हिस्सा है वहां पर, तो कह देना चाहिए कि चलो हमारे पास तो कोई कमी है नहीं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, और जो है आप जो है अब हमारी चाची हो या भाभी हो या बड़ी मम्मी हो, जो भी कुछ हो, आप इस घर में रहो, हमें बहुत खुशी है। कम से कम हम लोग परदेश रहते हैं, हमारे घर में कम से कम चिराग तो जलेगा, कम से कम हमारे घर में जो बच्चे रहेंगे वो तो हैं, और कम से कम हम कभी अगर परदेश से आते हैं, हमको अपने गांव की याद आएगी। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमको कम से कम 1 गिलास पानी तो मिलेगा, चाय तो मिलेगा। ये चीज़ उनको सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो जो है अब उस महिला को ही निकालने के लिए वहाँ पर आमादा है, और रोज जो है वहां पुलिस पहरा दे रही है। नित्य दिन एक नया नया संघर्ष शुरू होता है, एक नया नया रिश्तेदार वहां पर आता है। अब उसमें कुछ महिलाएं रिश्तेदार ऐसी भी हैं जो संगरू राम के ऊपर सरेआम इल्जाम लगाती हैं, कहती हैं अरे वो तो अय्यासी करते थे। अब दोस्तों वो अय्यासी करते हो या बदमाशी करते हो, जो भी करते थे, लेकिन अब इसमें मनभावती देवी की क्या गलती है। वो उसको रोग आकर उसके सामने गिड़गिड़ा कर उससे प्यार की भीख मांगकर उसको अपने साथ ले आए। वो बेचारी बेसहारा कहीं भी मजदूरी वगैरह करके अपना पेट पालती,
लेकिन अब वो भी सोचती थी चलो मेरे 3 बच्चे हैं और इनका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, तो उसकी क्या गलती है। वो बेचारी रोज जो है वहां पर रो रही है, अपना मुंह नहीं दिखा पा रही है, बस यही कहती है मुझे बस थोड़ी सी जगह मिल जाए, अब मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, वो रिश्तेदार जो अभी तक मनभावती देवी को निकालने पर आमादा है, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर वो वीडियो देख रहे हों, तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जो महिला है मनभावती देवी हैं, उनको वहां पर रहने दो। और अगर हो सके, अगर आप लोग रिश्ते को नहीं मानते हैं, ना कुछ मनभावती देवी को दे सको या उनके बेटियों को दे सको शगुन के रूप में, तो कम से कम उनको उस घर में से निकालो मत। आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, दिल्ली पड़ी है, मुंबई पड़ी है, जहां मर्जी आप रहते हो, आपको मुबारकबाद है, आपको आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन कम से कम उस महिला को, जो कि बेचारी अब कहीं की नहीं रही, उसको उस घर में रहने दो। और जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन है संगरू राम की, वो उस महिला के हक में किया जाए। दोस्तों, फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप भी कमेंट में बताएं। क्या पता उन तक ये कमेंट पहुंचे और उनको कुछ सद्बुद्धि हो। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।